कलकत्ता में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया, उसको लेकर जितने भी संगठन हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं वह पडरौना में आज कैंडल मार्च किए हुए हैं। ऐसे में अलग अलग संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, इनका क्या कुछ करना है आइए सुनते हैं। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में जो भीभत्स घटना हुई है एक लेडी डॉक्टर के साथ कि बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, तो हम लोगों को इसमें सख्त ऐतराज़ है। डॉक्टर रात बिरात काम करते हैं, लेडी डॉक्टर को रात बिरात जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वार्डों में रहना पड़ता है। इस तरह की घटना होगी तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से हमारी मांग है कि डॉक्टरों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए। अगर जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके सजा दी जाए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो हम लोग देशव्यापी हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे और इसके लिए कोई कानून ले आया जाए जिससे डॉक्टरों की सुरक्षा हो सके। मैम, जिस तरीके की दरिंदगी हुई उसको लेकर पूरी तरीके से पूरे भारत में उबाल है, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग जो संगठन हैं वो आज एकजुट होकर कह रहे हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर इंसाफ होना चाहिए। क्या लगता है? जो भी ये कांड हुआ है इसके हम बहुत सख्त खिलाफ हैं। आज तक जब से हम पैदा हुए हैं और आज तक जब तक हम बड़े हुए हैं हम कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमें उस लायक बनाया है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। और इस तरह का जो जघन्य अपराध हुआ है उसको हम किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम ये सोचते हैं कि हम किस अवस्था में हमने ड्यूटीज़ की हैं और अगर इस तरह की कंडीशन उस वक्त होती तो मैं उस वक्त क्या करती। आज ओपीडी में भी मैं बैठ रही हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसी घटना ना हो। मुझे लगता है मेरे पास भी कोई हथियार होना चाहिए जिससे मैं अपने आप की सुरक्षा कर सकूं। और मैं आज ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को इस लायक बनाऊं कि वो अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो 5 थप्पड़ उसको दे सके। और इस तरह का कभी भी अपराध नहीं होगा अगर हम बेटियों को इस तरह से मजबूत करेंगे। और हमें इंसाफ चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, और वो भी ऐसे प्रदेश में जहाँ एक औरत उसकी चीफ मिनिस्टर है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे मतलब इतनी बुरी बात हम सोच भी, इतनी शर्मनाक बात हम सोच भी नहीं सकते। उसमें जो एमपीज़ हैं उसमें 2 ऐसे एमपीज़ हैं जो वहीं के पास आउट डॉक्टर्स भी हैं और वो भी महिलाएं चुप हैं, आज कुछ नहीं बोल रही हैं। आज पूरा संगठन यहाँ पर चाहे आयुर्वेदिक वाला हो, चाहे फार्मेसी वाला हो, चाहे आईएमए के सारे लोग, सब लोग के साथ इस तरह से संगठन जो आज आया है उसको देख के मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि सब लोग आज एकत्रित केवल उस लड़की के लिए हुए हैं, उस लड़की के अधिकारों के लिए हुए हैं। मेरी बस प्रार्थना यही है कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मैम, जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक समय था कानून बनवाया गया जिससे हॉस्पिटल में जो कार्यरत जो लोग हैं उनकी मदद हो सके, उनके ऊपर किसी तरह का हमला ना हो सके, ये सब तमाम सारे नियम कानून बनने के बावजूद आए दिन हॉस्पिटल्स पे इस तरह के हमले हो रहे हैं। इस तरीके की दरिंदगी जैसे चेहरे सामने आने लगे हैं, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? ये जो भी घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ठीक है। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, हम लोगों की न्याय प्रणाली पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर त्वरित न्याय नहीं मिलता है और सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलता है तो हर जगह जो है इसी तरह की लैक्सिसिटी हमेशा मिलेगी। इसलिए जब भी हो तो मैं न्याय प्रणाली से मेरी यही इल्तिजा है कि त्वरित न्याय हो, तुरंत जस्टिस और सीवियर पनिशमेंट दे। जब सीवियर पनिशमेंट मिलेगा तभी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि जो उस लड़की के साथ ये दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, वो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कभी भी ना हो, कहीं भी ना हो। जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। और इस घटना के आधार पे जितना जल्दी हो सके उनके माँ बाप को, चाहे हम लोग को, चाहे हमारे बच्चों को अगर न्याय नहीं मिला तो सुरक्षित नहीं है। आगे अगर जितना जल्दी हो सके उनको न्याय मिलना चाहिए, तभी बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। चाहे हम लोग भी अपने ओपीडी में या रात में कोई भी इमरजेंसी आए, अब हम लोग को भी डर लगने लगा है कि हम लोग कैसे किसी पेशेंट को देखें। इससे पेशेंट को भी जान को खतरा है और हम लोग को भी जान को खतरा है, इसलिए इसमें जल्दी से जल्दी न्याय मिलनी चाहिए। सर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, एक तरह से देखा जाए कि जो डॉक्टर कम्युनिटी अपने आप में सुरक्षित कम्युनिटी रहता है, उसके ऊपर तमाम सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगे होते हैं, उसके बावजूद हमारे देश की महिलाओं के साथ इस तरीके की दरिंदगी आ रही है। उस जगह पर जैसे मैम ने कहा कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर महिला है वहाँ पर ये स्थिति आ रही है कि कितने सुरक्षित हैं यहाँ की महिलाएँ? वहाँ की चीफ मिनिस्टर सिर्फ महिला नहीं है, वहाँ पे एक बहुत महान आत्मा जन्मी है, मदर तेरेसा, जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती थी।
वो कोलकाता शहर उनके नाम को बदनाम किया है और हम एक डर के साए में जी रहे हैं। लोगों की मनोदशा ये हो गई है, हम डॉक्टरों की मनोदशा ये हो गई है कि हम इमरजेंसी कैसे टेकअप करें। इससे लोगों का नुकसान है और पेशेंट का नुकसान है, डॉक्टरों का नुकसान तो है ही। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सरकार इस पर अच्छे और कड़े कानून लाए और हम लोग एक डर रहित जीवन जी सकें। सर इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, करीब 17-18 साल की उम्र तक जो है अपने परिवार और बहुत ही तपस्या के साथ जो है एक डॉक्टर की एंट्री होती है ग्रेजुएशन में। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है पता चले उसको जो है पीजी की सीट मिलती है। और ये सब करने के बाद जब समाज सेवा और अपने परिवार का दायित्व निर्वहन करने की जो है समय आती है, तब इस टाइप की घटना हमें जो है बहुत ही आहत करती है। ये बहुत ही जो है शर्मनाक घटना है। एक तो हमारा देश उसी तरह काफ़ी महिला चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है, जिसका फ़ायदा जो है पता चले समाज में अवांछनीय तत्व उठा रहे हैं। जगह जगह जो है गलत लोगों के द्वारा सेटअप जो है खुल के जो है उनका जो संचालन हो रहा है। और उसमें एक हमारे जो है योग्य कर्मठ भविष्य की जो है जो भी चिकित्सक है उसका जो है इस तरह जाना बहुत ही दुखदाई है। हमारे जो है पूरी बेटियों, हमारी बहुओं सभी के लिए जो है एक बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो इस क्षेत्र में कैरियर किस तरह बनाएं। इसलिए हम जो है मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जो भी मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जो भी महिला चिकित्सक हैं, जो भी महिला स्टाफ हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हैं, सबकी सुरक्षा जो है इस प्रकार मुहैया कराया जाए कि गार्जियन निश्चिंत होकर उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहे और भविष्य में इस देश के प्रति जो एक हम जो है सशक्त महिला चिकित्सक और सशक्त चिकित्सक जो है फिर जो है सामने खड़ा कर पाएँ। धन्यवाद। देखिए, सबसे दुख की बात है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी और एक जहां एक तरफ डॉक्टर को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है और एक तरफ एक महिला चिकित्सक जो कि ऑन ड्यूटी है उसके साथ ऐसी बर्बरता होती है, तो बहुत ही ये दुखद भी है और हमारे लिए सोचने का ही विषय है। और इतने कम समय में और मतलब ऐसे समय में आज लगभग 8 दिन बीत चुके हैं और उस पर जो है बढ़िया एक्शन नहीं लिया गया। और अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आज जो शांतिपूर्वक का जो कैंडल मार्च निकाला गया था ये शायद विरोध प्रदर्शन में भी बदल सकता है। तो हमारी ये मांग है कि जो है जल्दी से जल्दी न्याय हो। मैम, आज के दौर में जो महिला डॉक्टर्स हैं कितना मुश्किल है उनके लिए। इस समाज में इस तरीके से जब प्रदूषण फैल गया है कि लोग जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक तरफ दुर्गा की पूजा करते हैं, एक तरफ इस तरीके की दरिंदगी करते हैं। देखिए, ये जो कांड हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है और इसमें बहुत जल्द से जल्द इसमें न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो हम डॉक्टर्स सबकी सेवा करते हैं और अगर हम ही सेफ नहीं हैं तो फिर कैसे होगा सारी चीज़ें। इसलिए हम डॉक्टर्स का है कि ये न्याय मिलना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बेटियां हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो वो कैसे सुरक्षित होंगे। और अगर न्याय नहीं आज मिला तो न्याय कब मिलेगा। और चीफ मिनिस्टर जो वहाँ की हैं वो क्यों नहीं न्याय दे रही हैं, ये समझ से परे हैं चीज़ें। इसलिए वी वांट जस्टिस एंड वी वांट जस्टिस।